Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will discuss the question which UPSC asked in 2014. The question is, the Declaration of Right was the death warrant of the system of the privilege and so of the ancient regime. Yet in the history of ideas, it belonged rather to the past than to the future. तो सबसे पहले हमें ये बताना है, इंट्रोडक्शन में बोल दो डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स क्या था, ठीक है। हाउ इट वाज अ डेथ वारंट सिस्टम ऑफ द प्रिविलेजेस, इसके बाद ये बताना है। एंड द एंशिएंट रेजिम, आप चाहो तो दोनों को कंबाइन करके भी बता सकते हो। येट दिस इज अनदर पार्ट, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक होगा, आपका जो भी पैराग्राफ आप डालोगे इसके बाद इस सब पार्ट को एड्रेस करने के लिए, तो कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इन द हिस्ट्री ऑफ आइडियाज इट बिलोंग टू द पास्ट देन टू द फ्यूचर, मीन्स आइडिया जो था वो थोड़ा सा रिग्रेसिव था, वो फ्यूचर और रिस्टिक नहीं था, पास्ट को ज्यादा प्रेजेंट करता था, एंशिएंट रेजिम के लिए था, अगेंस्ट था, बट स्टिल इसने एंशिएंट रेजिम को ही रिवाइव किया है। कुछ इसके एलिमेंट्स ऐसे रहे होंगे, कुछ प्रोविजंस ऐसे रहे होंगे, डेट वी नीड टू डिस्कस। तो अगर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें, तो इंट्रोडक्शन में मैंने 3 यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए हैं, आप चाहो तो जिस वे में लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड मैन जो है वो आया कब था। सो 1789 के अंदर आया था, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ फ्रांस, दे अनाउंस दिस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, ठीक है। आप चाहो तो इसमें थॉमस जेफरसन का भी एग्जाम्पल ले सकते हो कि the declaration was penned by the Lafayette in collaboration with the Thomas Jefferson. It is a crucial in the French Revolution. आप चाहो तो एंड में ये मेंशन कर सकते हो, या फिर आप एक इंट्रोडक्शन दे सकते हो जिसके अंदर आप बता सकते हो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंदर क्या था। इट वाज अ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन लिबर्टीज विच कंटेन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। तो आप चाहो तो 4 एलिमेंट्स जो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और इनको बाद में सब पार्ट के अंदर आप चाहो तो इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। एक आप फिर से आप देख सकते हो कि एक इंट्रोडक्शन में कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ जो था वो इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जॉन लॉक। तो अगर आपको थॉमस जेफरसन का नाम याद या नहीं आता, तो हमने जॉन लॉक के बारे में पढ़ा था। जॉन लॉक ने थ्योरी दी थी डिक्लेरेशन ऑफ मेंस एंड राइट एंड सिटीजन के बारे में, काफी कुछ बोला था, रूल ऑफ लॉ के बारे में बोला था, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बोला था, ठीक है। तो ही प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, right to life, liberty, and property. He said that in the case of government fails in protecting these rights, people has a right to change the government. तो अब इनकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन आया है। तो अब तीनों में से कोई भी एक इंट्रोडक्शन जो है जो आपको सूट करे आप लिख सकते हो। नाउ नाउ वी विल डिस्कस हाउ इट इज अ डेथ वारंट ऑफ द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। तो डेथ वारंट कैसे था? बिकॉज इक्वालिटी, एक प्रिंसिपल ये था इक्वालिटी। इसमें आर्टिकल ये स्टेट करता है कि ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, सोशल डिस्टिंक्शन कैन बी फाउंड ओनली ऑन द कॉमन गुड। तो ये बेसिकली इक्वालिटी के बारे में बात करता है। और उस टाइम पे जो फ्रेंच के अंदर जो फ्रांस के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो प्रिविलेजेस थी वो स्टेट सिस्टम था। स्पेशली अगर हम बात करें हायरार्की थी, तो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर हायरार्की सिस्टम था, तो वहां पे प्रिविलेजेस ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, ठीक है। बट इस डिक्लेरेशन ने इक्वालिटी का प्रिंसिपल दिया कि सभी ह्यूमन राइट्स जो है वो, ह्यूमन बीइंग जो है वो इक्वल बॉन्ड है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, लॉ अबव है, ठीक है। लॉ को फॉलो करना होगा, स्टेट या किंग अबव नहीं है, लॉ अबव है। लॉ विल बी फॉलोड एंड लॉज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इक्वल होगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बोला था, नो वन मे बी डिसक्वालिफाइड फॉर हिज ओपिनियन इवन रिलीजियस वंस। रिलीजियस वंस के बारे में भी सबको अपना राइट है कि वो अपना चूज करे, क्या रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं या किसका क्या ओपिनियन है, ठीक है। ओके, नाउ अब हमें ये देखना है कि हाउ इट इज बिलोंग टू द पास्ट देन टू द फ्यूचर, हमें इसको एक्सप्लेन करना है। मीन्स हाउ द प्रोविजन वर बैकवर्ड लुकिंग। आप ये वर्ड कीवर्ड यूज कर सकते हो अगर आप सब हेडिंग में यूज करना चाहो तो, ठीक है। ओनली एक्टिव सिटीजन वर गिवन द हैड गिवन द राइट अंडर दिस। तो हम देखेंगे सिर्फ एक्टिव सिटीजन। एंड एक्टिव सिटीजन कौन है? जिन्होंने लास्ट 25 साल, जो 25 साल की हो, जो कि इक्वल टैक्स पे कर रहे हो, जिनको सर्वेंट की तरह डिफाइन नहीं किया गया हो। तो बेसिकली इन शॉर्ट आप मेल की बात कर रहे हो, या स्लेवरी जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हो। स्लेव्स का इनमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। दैट्स व्हाई इट वाज अ बैकवर्ड लुकिंग, कि आप सिर्फ मेल के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि मेल के पास उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स थे या प्रिविलेजेस थी। फीमेल को किसी प्रकार के कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, ठीक है।
Then even after the March on Versailles, which women represented the women's petition to the National Assembly, under which they were proposed a decree giving women equal right, no rights were given to the women. As we have discussed, तो आप इसका दूसरा एक लिख सकते हो कि women को कोई right नहीं दिया गया था, which shows that these rights were the backward looking and real. ठीक है? The next is the law has the right to forbid only action harmful to the society. Anything that which is not forbidden by the law cannot be impeded and no one can constrain to do what it does not order. मीन्स लॉ ने अगर किसी का मर्डर करना नहीं बताया गया है कि ये फॉरबिडन है, तो अगर आप किसी का मर्डर कर दोगे तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी. तो इट वाज बेसिकली कि रूल जो है, लॉ जो बना रहा है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ही बनाया जा रहा है एंड डिड नॉट रिवोक द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी. ठीक है, हमने देखा था अमेरिका में भी सिविल वॉर हुआ था स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए. सिमिलरली फ्रेंच सोसाइटी के अंदर भी कोई भी स्लेवरी के इंस्टीट्यूशन को खत्म करने की बात नहीं कही गई. ठीक है. नाउ कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि डिस्पाइट दिस लिमिटेड एम्स ऑफ दिस डिक्लेरेशन एक्चुअली इम्बाइब द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, democracy and political democracy, and that's why that's inspired the further Europe, and it was recognized by the 19th century historian Michel the credo of the new age. So conclusion में historian का अगर व्यू पॉइंट दोगे तो दैट वुड बी वेरी अप्रोप्रिएट. एक ना एक हिस्टोरियन का व्यू चाहो तो आप इंट्रोडक्शन में दे दिया कीजिए या फिर कंक्लूजन में दे दिया कीजिए. इससे क्या होगा, आपके जो आंसर का वेटेज है वो काफी इंप्रूव होगा एंड इट विल गिव यू अ वैल्यू एडिशन इन योर आंसर. ठीक है. इन केस आपको अगर कुछ और पॉइंट्स मिलते हैं जो आप एड ऑन करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो द फीडबैक ऑल्सो कि आपको ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है, पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है, हाउ आर यू फाइंडिंग इट? आर यू एबल टू राइट answers on the similar pattern, or if you have anything add, please let me know. Thank you so much.